कैसे हो आप? सब ठीक? वैसे मैंने सुना है कि आप क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रही हो. आई कैन प्रॉमिस यू क्रिश विल सी यू वेरी वेरी सून. थैंक यू फॉर सेंडिंग such warm wishes my way. I hope you and your loved ones are doing great. I wish you lots and lots of love and happiness. Just keep rocking the way you are. Cheers. Lots of love to you. Bye bye. Love you. तो जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने अभी अभी आपने वीडियो देखी, अनाउंसमेंट किया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई क्रिश 4 के लिए ऋतिक रोशन कितना ज़्यादा एक्साइटेड है. और ये एक्साइटेड उनको पता है कि मेरा ये एक्साइटेड होना कितना ज़्यादा लाजमी है. यानी कि दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट जो है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से ऋतिक रोशन इतना ज़्यादा खुश लग रहे हैं. और आज से पहले मैंने उनको कभी भी क्रिश 4 के बारे में इस तरीके से बोलता हुआ कभी नहीं देखा. यानी कि आप लोग समझ जाओ कि पिछली मूवी जितनी भी आ चुकी है क्रिश की सीरीज़ की, इन सबसे ज़्यादा मजबूत, इन सबसे ज़्यादा तगड़ी मूवी दोस्तों यही होने वाली है. मैं आज से पहले ऋतिक रोशन को, इससे पहले उनकी किसी भी मूवी, मैं किसी भी मूवी की बात कर रहा हूँ, क्रिश की सीरीज़ ही नहीं, किसी भी मूवी के लिए इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा है. भाई वो बोल रहे हैं कि भाई जितना आप लोग एक्साइटेड हो उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ. इवन यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद का भी जब से नाम जुड़ा है तो मुझे 4 चांद लगते हुए दिख रहे हैं इस मूवी में. और यहाँ पे खुशी जो दिख रही है ऋतिक रोशन के चेहरे पे वो एक अलग ही दिख रही है. और देखो होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मूवी है क्रिश कोई मिल गया, ये सब जो फिल्में हैं, जो क्रिश की पूरी सीरीज़ है भाई ऋतिक रोशन के बचपने से जुड़ी हुई है. यानी कि वो जवानी के टाइम से ये सीरीज़ करते हुए आ रहे हैं. कोई मिल गया में आप उनका जाकेंगे देखेंगे, उनका जो लुक था 2003 में वो मूवी आई थी, आज से 21 साल पहले. तो अगर मान के चलो कि भाई ऋतिक रोशन अगर यहाँ पे आज 50-51 साल के हो गए तो उस टाइम पे 28-29 साल के होंगे. तो आप लगा लो कि भाई 28-29 साल एक यंग एज होती है, इतना ज़्यादा आदमी मैच्योर नहीं होता है. उस ज़माने से इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात ज़रूर होगी कि यार ये जो सीरीज़ है ये मेरे बचपने की सीरीज़ है. और इसीलिए ऋतिक रोशन ज़्यादा एक्साइटेड. और ऐसे ही मूवीज़ में आदमी जो है दिल दिमाग पूरा यहाँ पे आत्मा लगा के काम करता है. और अगर चाहेगा भी ना फिर भी काम होगा, फिर भी वो इनडायरेक्टली काम होगा, अपने आप ही उसकी तरफ जो है दिल भागेगा. और इसी वजह से ऋतिक रोशन भी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बेताब है, ताकि उनको दोबारा से अपना एक नया नज़रिया, यानी कि अपनी एक नई एक्टिंग, अपना एक नया जो है एक टैलेंट दिखाने का यहाँ पे मौका मिले. जैसा कि हमने कोई मिल गया में देखा, भाई क्या था वो, हमने आज से पहले ना तो कभी इस ऐसे एक्टिंग किसी को, मतलब ऐसी एक्टिंग मैंने कभी देखी नहीं है कि किसी ने की हो, और ना ही किसी ने कॉपी की है आज तक. उसके बाद एक मूवी हो रही थी कि मैं ऐसा एक अजय देवगन की मूवी थी, उसमें कुछ था इस तरीके का कैरेक्टर, लेकिन वो ज़्यादा अजय देवगन का कैरेक्टर पसंद नहीं किया गया था, क्योंकि वो मैच नहीं खा पा रहे थे, वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, पब्लिक एंगेज नहीं हो रही थी उस चीज़ से. लेकिन ऋतिक रोशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुई थी. और मैं ये मानता हूँ कि क्रिश 4 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा बड़े बजट की मूवी होगी. और जिस भी साल ये मूवी रिलीज़ होगी बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ेगी. ऋतिक रोशन का इवन सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही होगा क्रिश 4. खुद के करियर का, खुद की फिल्मों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रिश 4 ही होगा ऋतिक रोशन का. और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब ये मूवी आएगी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं टॉप 5 में तो ये मूवी पहुंचेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, टॉप 5 में तो ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि ये एक ऐसी दोस्तों एक ऐसी सीरीज़ है कि जिसको हर कोई देखना चाहता, ख़ास तौर से बच्चे तो भाई पागल हो गए थे जब ये मूवी आई थी क्रिश 2006 में. बच्चों की इतनी फेवरेट थी, लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे घर वालों से बोलते थे कि हमें क्रिश एक बार नहीं दूसरी बार और देखनी है, और वो भी बड़े पर्दे पे देखनी है. तो उस हिसाब से उस दौर पे 2006 में जब मूवी आई थी तो बहुत चली थी, जिसमें नसीर साहब यहाँ पे विलन बने थे, आपने देखी होगी. इससे पहले कोई मिल गया आई थी. कोई मिल गया में जब धीरे धीरे स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला था, एडवांस बुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी. इवन उस टाइम पे एडवांस बुकिंग का ज़्यादा फंडा भी नहीं था. भाई टिकट घर पे जाते थे, यानी कि सिनेमा हॉल पे जाते थे, अपने 3 दिन पहले वहीं से टिकट लेके आ जाते थे, उसी बस ऐसी एडवांस बुकिंग हुआ करती थी. यानी कि ऑनलाइन तो था ही नहीं, सिर्फ अपना 3 दिन पहले गए टिकट पे,
आपने टिकट लिया बस वो एडवांस बुकिंग उस तरीके से होती थी। तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे क्रेज़ था नहीं, लेकिन वो मूवी धीरे धीरे वो एक कल्ट मूवी बनती गई। आज के दौर में कोई मिल गया को भाई इतना ज़्यादा बच्चा जानता है, कल्ट मूवी बन चुकी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्रिश की जो सीरीज़ है भाई एक कल्ट मूवी बन चुकी है, कल्ट सीरीज़ बन चुकी है, और यही चीज़ ऋतिक रोशन को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और सबसे पहली बात तो यह है कि उनको ये भी पता है कि क्रिश मूवी को लोग देखने मेरी वजह से आ रहे हैं, तो उनकी पूरी मुट्ठी में पूरी की पूरी वो मूवी है, बस डायरेक्ट सही हो जाए, एक्टिंग सही हो जाए, बस और कुछ नहीं भाई। विजुअल तो ज़बरदस्त होते ही हैं, और ये मूवी विजुअलाइज पे ही दोस्तों ज़्यादा पसंद की गई। विजुअलाइज पे जिस तरीके से ऋतिक रोशन को दिखाया गया वो दोस्तों काफ़ी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बड़ा पैमाना था उस वक्त का। 2013 में अभी लास्ट जो मूवी आई वो आई, उस वक्त के हिसाब से वो दूसरी मूवी थी जो इतनी ज़्यादा VFX एंड CGI पे डिपेंड थी। पहली मूवी 2011 में आई थी, यानी कि क्रिश 2 के बाद में, यानी क्रिश का जो दूसरा पार्ट आया था उसके बाद में हाई VFX पे रॉ 1 आई थी जो कि शाहरुख खान की थी। उसके बाद में उसी से रिलेटेड उतनी ही हाई VFX पे यानी कि रेड चिलीज में ही वो डिज़ाइन हुई थी। रेड चिलीज ने ही उसका VFX डिज़ाइन किया था। ये जो क्रिश का लास्ट पार्ट अभी आया यानी कि क्रिश 3, तो मैं मानता हूँ कि भाई ये मूवी और ये सीरीज़ बहुत बड़ी जाने वाली है, बहुत आगे तक जाने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि भाई ये जो पार्ट है ये और भी आगे बनते रहेंगे, क्योंकि मुझे इंतज़ार है उस चीज़ का कि जब लास्ट जो पार्ट है ये क्रिश 3 का, ये जब ख़त्म होता है तो प्रियंका चोपड़ा हॉस्पिटल में होती हैं, तो यहाँ पे उनका जो बच्चा होता है, जब ऋतिक रोशन आते हैं पूछते हैं कहाँ है, तो जब वो ऊपर की तरफ इशारा करती हैं वो क्या था वो जानना है पब्लिक को। भाई वो क्या है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्या कोई जिन का बच्चा हुआ है, क्या हुआ है, या उड़ रहा है, वो पर लगे हुए हैं, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। यही चीज़ दोस्तों आगे हमें पता लगेगी। तो फिलहाल कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।